नमस्कार बच्चों, आज हम देखेंगे कक्षा 9 हिंदी मीडियम का जो हिंदी विषय है उसमें से क्षितिज भाग 1 से जो 8वां पाठ है, एक कुत्ता और एक मैना। तो उसका हम आज अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम उसके जो लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, उनका जो परिचय है वो देखते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 में गांव आरत दुबे का छपरा, जिला बलिया, उत्तर प्रदेश में हुआ। उन्होंने उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय से प्राप्त की तथा शांति निकेतन, काशी हिंदू विश्वविद्यालय एवं पंजाब विश्वविद्यालय में अध्यापन कार्य किया। सन 1979 में उनका देहांत हो गया। साहित्य का इतिहास, आलोचना, शोध, उपन्यास और निबंध लेखन के क्षेत्र में वे द्विवेदी जी का योगदान विशेष उल्लेखनीय है। अशोक के फूल, कूटज, कल्पलता इत्यादि ललित निबंध, 4 उपन्यास, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारुचंद्र लेख, पुनर्नवा, अनामदास का पोथा और आलोचना साहित्य, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य की भूमिका, कबीर उनकी प्रसिद्ध कृतियाँ हैं। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्मभूषण अलंकरण से सम्मानित किया गया है। द्विवेदी जी ने साहित्य की अनेक विधाओं में उच्च कोटि की रचनाएं की। उनके ललित निबंध विशेष उल्लेखनीय है। जटिल, गंभीर और दर्शन प्रधान बातों को भी सरल, सुबोध एवं मनोरंजक ढंग से प्रस्तुत करना द्विवेदी जी के लेखन की विशेषता है। उनका रचना कर्म एक सहृदय विद्वान का रचना कर्म है, जिसमें शास्त्र के ज्ञान, परंपरा के बोध और लोक जीवन के अनुभव का सूचनात्मक सामंजस्य है। यहाँ पर हमने द्विवेदी जी का परिचय देखा। आगे हम पाठ का अभ्यास करेंगे। तो इससे पहले हम पाठ का जो प्रवेश है वो देखते हैं कि एक कुत्ता और एक मैना निबंध में न केवल पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम प्रदर्शित है, बल्कि पशु पक्षियों से मिलने वाले प्रेम, भक्ति, विनोद और करुणा जैसे मानवीय भावों का विस्तार भी है। इसमें रविंद्रनाथ की कविताओं और उनसे जुड़ी स्मृतियों के सहारे गुरुदेव का संवेदनशीलता, आंतरिक विराटता और सहजता के चित्र तो उकेरे ही गए हैं, परंतु पशु पक्षियों के संवेदनशील जीवन का भी बहुत सूक्ष्म निरीक्षण है। यह निबंध सभी जीवों से प्रेम करने की प्रेरणा देता है कि ये जो एक कुत्ता और एक मैना जो है वो निबंध की विधा में लिखा गया है। तो इसमें यहाँ पर लेखक ने केवल पशु पक्षियों के प्रति मानवीय प्रेम प्रदर्शित नहीं किया, बल्कि पशु और पक्षियों से मिलने वाले प्रेम और भक्ति और उसके साथ विनोद, करुणा जैसे अनेक मानवीय भाव जो है उसका भी विस्तार यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर रविंद्रनाथ की जो कविताएं हैं उनसे जुड़ी हुई जो स्मृतियाँ हैं उनके सहारे उन्होंने संवेदनशीलता, आंतरिक विराटता और सहजता के चित्र भी यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। और पशु पक्षियों से जो संवेदनशील जीवन जो होता है उसका भी यहाँ पर बहुत ही सूक्ष्म यानी कि बारीकी से निरीक्षण किया गया है। और यह जो निबंध है वो हमें सभी जीवों के प्रति हमें प्रेम रखना चाहिए, ऐसी प्रेरणा देता है। तो आगे हम पाठ का अभ्यास करते हैं। पाठ का नाम है एक कुत्ता और एक मैना। आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव के मन में आया कि शांति निकेतन को छोड़कर कहीं अन्यत्र जाए। स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं था, शायद इसीलिए या पता नहीं क्यों। तो पाया कि वे श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में कुछ दिन रहे। शायद मौज में आकर ही उन्होंने यह निर्णय किया हो। वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। उन दिनों ऊपर तक पहुँचने के लिए लोहे की चक्करदार सीढ़ियाँ थी और वृद्ध और क्षीण वपु रविंद्रनाथ के लिए उस पर चढ़ सकना असंभव था। फिर भी बड़ी कठिनाई से उन्हें वहाँ ले जाया जा सका थी कि यहाँ पर आज से कई वर्ष पहले गुरुदेव यानी कि यहाँ पर किसकी बात की गई है, जो रविंद्रनाथ ठाकुर है उनकी। तो उसके मन में यह विचार आया था कि शांति निकेतन जहाँ पर वो रह रहे थे वह छोड़कर किसी और जगह जाए, और उसका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता नहीं था। और
फिर भी उन्हें क्यों लगा कि यह अब इस जगह को छोड़कर कहीं और जाना है, तो श्री निकेतन के पुराने 3 मंजिले मकान में कुछ दिन और वह रहे और शायद में मौज में आकर ही वह रहे थे। और इसी बात से उन्होंने निर्णय किया कहीं और जाने का, और वे सबसे ऊपर के तल्ले में रहने लगे। उन दिनों जब वह वहाँ पर रहते थे तो उन दिनों वहाँ पर जो सीढ़ियाँ थी लोहे की, वो चक्करदार सीढ़ियाँ थी। और जो गुरुदेव जो है वो वृद्ध है और उनका शरीर भी अब क्षीण वपु हो गया है, यानी कि दुबला पतला और कमजोर हो गया है। फिर भी वह उस पर चढ़ना असंभव था, फिर भी वह बड़ी कठिनाई से उन्हें वहाँ ले जाया जाता है। उन दिनों छुट्टियाँ थी, आश्रम के अधिकांश लोग बाहर चले गए थे। एक दिन हमने सपरिवार उनके दर्शन की ठानी। दर्शन को मैं जो यहाँ विशेष रूप से दर्शनीय बनाकर लिख रहा हूँ, उसका कारण यह है कि गुरुदेव के पास जब कभी मैं जाता था तो प्रायः वे यह कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी है क्या। कि यह जो लेखक कह रहे हैं कि उन दिनों छुट्टियाँ थी तो वहाँ पर अधिकांश जो लोग थे वो बाहर चले गए थे। तो एक दिन हमने, यानी कि लेखक जो है उनका पूरा परिवार उनके दर्शन के लिए जाने के लिए सोचा। तो दर्शन को यहाँ पर लेखक ने विशेष रूप से दर्शनीय बनाकर लिख रहा हूँ। ऐसा कहा है कि उसका क्या कारण है कि गुरुदेव के पास जब कभी वह जाते थे तो वह प्रायः यानी हमेशा यह कहकर मुस्कुरा देते थे कि दर्शनार्थी है क्या। तो शुरू में मैं उनसे ऐसी बांग्ला में बात करता था जो वस्तुतः हिंदी मुहावरों का अनुवाद हुआ करती थी। किसी बाहर के अतिथि को जब मैं उनके पास ले जाता था तो कहा जाता था, एक भद्र लोग अपना दर्शन जन्य ऐसे छेना। तो ऐसे यहाँ पर वह जब भी उन्हें मिलने जाया करते थे, उनके पास जाते थे, तो ऐसा वह बांग्ला भाषा में बोला करते थे। यह जो बात है हिंदी में जितनी प्रचलित है उतनी बांग्ला में नहीं की। ये जो बात है वह जितनी हिंदी में प्रचलित है उतनी बांग्ला भाषा में नहीं है। इसलिए गुरुदेव जरा मुस्कुरा देते थे। बाद में मुझे मालूम हुआ कि मेरी यह भाषा बहुत अधिक पुस्तकीय है, कि गुरुदेव उनकी ऐसी भाषा से मुस्कुरा देते थे। और उन्हें बाद में पता चलता है लेखक को कि यह भाषा तो बहुत अधिक ही पुस्तकीय है। और गुरुदेव ने उस दर्शन शब्द को पकड़ लिया था। इसलिए जब कभी मैं असमय में पहुंच जाता था तो वे हंसकर पूछते थे, दर्शनार्थी लेकर आए हो क्या। कि जब भी कभी भी ये लेखक उन्हें किसी भी समय में मिलने के लिए पहुंच जाते थे तो गुरुदेव हमेशा हंसकर पूछ देते थे कि दर्शनार्थी को लेकर आए हो क्या। यहाँ यह दुख के साथ कह देना चाहता हूँ कि अपने देश के दर्शनार्थियों में कितने ही उतने प्रगल्भ यानी क्या होता है कि जो वाचाल है, कि बोलने में जरा भी संकोच न करता हो, ऐसे जो दर्शनार्थी है उन्हें लेकर वह जाते थे। दर्शनार्थी होते थे कि समय असमय, स्थान अस्थान, अवस्था अनावस्था ही एकदम परवाह नहीं करते थे और रोकते रहने पर भी आ ही जाते थे। ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भीत से रहते थे कि कुछ लोग ऐसे थे जो किसी भी समय असमय ना ही जगह का ख्याल रखते थे और ना ही किसी अवस्था का, और एकदम ही कोई भी बात की परवाह किए बिना वो वहाँ पर पहुँच जाते थे और उन्हें रोकते थे फिर भी वह चले ही जाते थे। तो ऐसे दर्शनार्थियों से गुरुदेव कुछ भीत से यानी कि डरे से रहते थे। अस्तु मैं बाल बच्चों के एक दिन श्री निकेतन जा पहुंचा। कई दिनों से उन्हें देखा नहीं था। तो ऐसे ही ये लेखक भी एक दिन अपने बच्चों के साथ, अपने बीवी बच्चों के साथ वहाँ पर पहुँच जाते थे। कई दिन पहुँच जाते हैं कि कई दिनों से वह उनसे मिले नहीं थे। गुरुदेव वहाँ बड़े आनंद में थे, अकेले रहते थे। भीड़ भाड़ उतनी नहीं होती थी जितनी शांति निकेतन में, कि वह दूसरी जगह पर गए हैं, वहाँ पर वो अकेले रहते थे और उतनी भीड़ भाड़ भी नहीं थी जितनी भीड़ भाड़ शांति निकेतन में जब वो पहले रहते थे तब रहती थी। जब हम लोग ऊपर गए तो गुरुदेव बाहर एक कुर्सी पर चुपचाप बैठे अस्तगामी सूर्य की ओर ध्यान स्थिमित नयनों से देख रहे थे। कि जब वो वहाँ पहुँचते तो गुरुदेव अस्तगामी यानी कि
सूर्य डूबने वाला था और चुपचाप वहाँ पर गुरुदेव बैठे हुए थे। हम लोगों को देखकर मुस्कुराए, बच्चों से जरा छेड़छाड़ की, कुशल प्रश्न पूछे और फिर चुप हो रहे। ठीक उसी समय उनका कुत्ता धीरे धीरे ऊपर आया और उनके पैरों के पास खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगा। कि जिस समय ये जो लेखक है वो उन्हें मिलने के लिए जाते हैं, उस समय वो अकेले बैठे हैं और वह बैठे वहाँ पर पहुँच जाते हैं तो उन्हें देखकर वो मुस्कुराते हैं और बच्चों से थोड़ी छेड़छाड़ करते हैं और फिर क्या करते हैं कि कुशल समाचार पूछते हैं और चुप होकर बैठ जाते हैं। और उसी समय क्या होता है कि एक कुत्ता जो है वह धीरे धीरे ऊपर आता है और गुरुदेव के पैरों के पास आकर खड़ा होकर पूंछ हिलाने लगता है। गुरुदेव ने उसकी पीठ पर हाथ फेरा, वह आंखें मूंदकर अपने रोम रोम से उस स्नेह रस का अनुभव करने लगा। कि गुरुदेव ने उस कुत्ते के पीठ पर हाथ फेरा और वह आंखें मूंदकर अपने रोम रोम से उस स्नेह रस का अनुभव करने लगता है। गुरुदेव ने हम लोगों की ओर देखकर कहा कि देखा तुमने, यह आ गए, कैसे इन्हें मालूम हुआ कि मैं यहाँ हूँ। कि वो हम लोगों से पूछते हैं गुरुदेव की तुमने देखा कि यह कैसे यहाँ पर आ गया है, पता नहीं उन्हें कैसे मालूम पड़ गया कि मैं यहाँ पर हूँ, आश्चर्य है। और देखो कितनी परितृप्ति इनके चेहरे पर दिखाई दे रही है। कि यह जो कुत्ता है उन्हें पता नहीं है कि वह यहाँ पर है, फिर भी वह वहाँ पर आ जाता है। और उन्होंने जैसे ही हाथ रखा तो वह उनके स्पर्श से कितनी परितृप्ति, उनके प्रेम का जो भाव है वह पाकर उनके चेहरे पर कितनी परितृप्ति दिखाई दे रही है। हम लोग उस कुत्ते के आनंद को देखने लगे। किसी ने उसे राह नहीं दिखाई थी, न उसे यह बताया था कि उसके स्नेहदाता यहाँ से 2 मील दूर है, और फिर भी वह पहुँच गया। कि इसको तो किसी ने भी नहीं बताया था कि उसके जो ये स्नेहदाता है वह यहाँ पर इतने दूर 2 मील दूर है, फिर भी ये जो कुत्ता है वो वहाँ पर पहुँच गया है। इसी कुत्ते को लक्ष्य करके उन्होंने आरोग्य में इस भाव की एक कविता लिखी थी। कि गुरुदेव ने आरोग्य यानी कि ये जो आरोग्य है ये एक पत्रिका का नाम है, तो इसी कुत्ते के प्रेम भाव में उन्होंने एक कविता लिखी थी। प्रतिदिन प्रातःकाल यह भक्त कुत्ता स्तब्ध होकर आसन के पास तब तक बैठा रहता है जब तक अपने हाथों के स्पर्श से मैं इसका संग नहीं स्वीकार करता। कि ये जो कुत्ता है वो हर रोज उनके पास तब तक बैठा रहता है कि जब तक गुरुदेव प्रेम से उनका हाथ उनके शरीर पर नहीं रखते। इतनी सी स्वीकृति पाकर ही उसके अंग अंग में आनंद का प्रवाह बह उठता है। कि अगर गुरुदेव ने प्रेम से उसके शरीर पर हाथ रख दिया तो बस इतनी सी स्वीकृति ही पाकर वो उसके अंग अंग में वो आनंदित हो उठता है, उसके शरीर में आनंद का प्रवाह बह उठता है। इस वाक्यहीन प्राणी लोक में सिर्फ यही एक जीव अच्छा बुरा सबको भेद कर संपूर्ण मनुष्य को देख सका है, उस आनंद को देख सका है जिसे प्राण दिया जा सकता है, जिसमें अहेतुक प्रेम ढाल दिया जा सकता है, जिसकी चेतना असीम चैतन्य लोक में राह दिखा सकती है। जब मैं इस मूक हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन देखता हूँ जिसमें वह अपनी दीनता बताता रहता है, तब मैं यह सोच ही नहीं पाता कि उसने अपने सहज बोध से मानव स्वरूप में कौन सा जो मूल्य है जिसका आविष्कार किया है। इसकी भाषाहीन दृष्टि की करुण व्याकुलता को कुछ समझती है, उसे समझा नहीं पाती और मुझे इस सृष्टि में मनुष्य का सच्चा परिचय समझा देती है। इस प्रकार कवि की मर्मभेदी दृष्टि ने इस भाषाहीन प्राणी की करुण दृष्टि के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देखा है जो मनुष्य के अंदर भी नहीं देख पाता है। कि ये जो कुत्ते के बारे में जो यहाँ पर गुरुदेव ने काव्य लिखा है तो उसमें उन्होंने इसके जो करुण व्याकुलता है उन्हें अच्छी तरह से लिखा है। तो इसको पढ़कर हमें जो इस सृष्टि में हमें प्राणियों से जो भाव देखने को मिलता है वो शायद किसी मनुष्य में भी हम देख नहीं पाते हैं। तो इस कुत्ते के माध्यम से हमें इसका
जो सच्चा परिचय है वो इस माध्यम से हमें समझाया गया है कि एक प्राणी के भीतर उस विशाल मानव सत्य को देख सकते हैं हम, जो मनुष्य के अंदर भी हम नहीं देख पाते हैं। ऐसा उनका हृदय है। मैं जब यह कविता पढ़ता हूँ तब मेरे सामने श्री निकेतन के तितल्ले पर ही वह घटना प्रत्यक्ष सी हो जाती है। वह आंख मूंदकर अपरिसीम आनंद, वह मुख हृदय का प्राणपण आत्मनिवेदन मूर्तिमान हो जाता है। उस दिन मेरे लिए वह एक छोटी सी घटना थी। आज वह विश्व की अनेक महिमाशाली घटनाओं की श्रेणी में बैठ गई है कि जिस वक्त ये जो कविता है लेखक के सामने श्री निकेतन के तितल्ले पर ही वह घटना कैसी थी, प्रत्यक्ष, यानी कि उनके सामने हो जाती थी और वह आज आंख मूंदकर अपरिसीम आनंद कि वह जो मुख हृदय का प्राणपण है, मुख हृदय यानी कि मौन की भाषा, जो बोलता नहीं पर हृदय से उनका जो भाव है वह हमारे सामने प्रकट होता है। तो आज भी वह उनके सामने क्या होता है, मूर्तिमान हो जाता है। उस दिन वह घटना जो हुई थी वह लेखक के लिए तो कैसी थी, छोटी सी घटना थी, पर आज वह घटना आज कैसी है, एक महिमाशाली घटनाओं के श्रेणी में बैठ गई है। एक आश्चर्य की बात और इस प्रसंग में उल्लेख की जा सकती है कि जब गुरुदेव का चिता भस्म कलकत्ते यानी कोलकाता से आश्रम में लाया गया, उस समय भी न जाने किस सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आया और चिता भस्म के साथ अन्यान्य आश्रमवासियों के साथ शांत गंभीर भाव से उत्तरायण तक गया। आचार्य क्षिति मोहन सेन सबके आगे थे। उन्होंने मुझे बताया कि वह चिता भस्म के कलश के पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा भी रहा कि जब उन्हें इसके साथ एक और भी घटना लेखक को याद आती है कि वह कहते हैं कि जब गुरुदेव जी की चिता भस्म कलकत्ते यानी कि आश्रम में लाया गया, तो उस समय भी न जाने कौन से सहज बोध के बल पर वह कुत्ता आश्रम के द्वार तक आता है और उनकी जो चिता भस्म है उसके साथ अन्य आश्रम वासियों के साथ शांत गंभीर भाव से वह उत्तरायण तक जाता है। और तब वहाँ पर आचार्य क्षिति मोहन जो है सबके आगे चल रहे थे, तो उन्होंने उन्हें बताया लेखक को कि वह चिता भस्म का जो कलश था उनके पास थोड़ी देर चुपचाप बैठा भी रहा था। कुछ और पहले की घटना याद आ रही है। उन दिनों शांति निकेतन में नया ही आया था। लेखक और एक घटना को याद दिला रहे हैं कि उन दिनों शांति निकेतन में वो नए ही आए थे। गुरुदेव से अभी इतना दृष्ट नहीं हो पाया था। गुरुदेव उन दिनों सुबह अपने बगीचे में टहलने के लिए निकला करते थे। मैं एक दिन उनके साथ हो गया था। मेरे साथ एक और पुराने अध्यापक थे और सही बात तो यह है कि उन्होंने ही मुझे भी अपने साथ ले लिया था। गुरुदेव एक एक फूल पत्ते को ध्यान से देखते हुए अपने बगीचे में टहल रहे थे और उक्त अध्यापक महाशय से बातें करते जा रहे थे कि कुछ समय पहले की एक और घटना वो लिखते हैं कि उन दिनों वह सुबह गुरुदेव जो है बगीचे में टहलने के लिए निकलते थे और एक दिन लेखक भी उनके साथ गए थे और उनके साथ और एक पुराने अध्यापक थे। और सही बात तो यह है कि इन दोनों ने उन्हें अपने साथ ले लिया था। तो गुरुदेव एक एक फूल पत्ते को ध्यान से देखते हुए अपने बगीचे में टहल रहे थे। तो उस वक्त अध्यापक महाशय से वो बातें करते जा रहे थे और टहल रहे थे। मैं चुपचाप सुनता जा रहा था। गुरुदेव ने बातचीत के सिलसिले में एक बार कहा, अच्छा साहब, आश्रम के कोई सिलसिले में उन्होंने एक बार कहा था कि बातों बातों में कि अच्छा साहब, आश्रम के कोई क्या हो गए, उनकी आवाज़ सुनाई ही नहीं देती। न तो मेरे साथी उन अध्यापक महाशय को यह खबर थी और न मुझे, कि लेखक को भी यह बात पता नहीं थी और अध्यापक महाशय को भी यह बात खबर नहीं थी
कि बाद में मैंने लक्ष्य किया कि सचमुच कई दिनों से आश्रम में कोए नहीं दिख रहे, कि कोए कई दिनों से नहीं दिख रहे थे। ये तो लेखक और अध्यापक के ध्यान में नहीं थे, पर गुरु जी को पता था। तो उन्होंने एक दिन यह पूछा, तो उन्होंने फिर उस बात पर गौर किया। तब उन्हें पता चला कि आश्रम में सच में कोए दिखाई दे रहे नहीं है। मैंने तब तक कोओं को सर्वव्यापक पक्षी ही समझ रखा था। अचानक उस दिन मालूम हुआ कि ये भले आदमी भी कभी कभी प्रवास को चले जाते हैं या चले जाने को बाध्य होते हैं। एक लेखक ने कोओं की आधुनिक साहित्यिकों से उपमा दी है, क्योंकि इनका मोटो है मिस्चिफ मिस्चिफ से, शरारत के लिए ही शरारत। तो क्या कोओं का प्रवास भी किसी शरारत के उद्देश्य से ही था? प्रायः एक सप्ताह के बाद बहुत कोए दिखाई दिए। कि इस बात पर लेखक ने यह सोचा कि मैंने तो कभी इस बात पर गौर ही नहीं किया था, और वह सोचने लगे कि सच में कोई भी एक कैसे उन्होंने तो ऐसा ही सोचा था कि ये जो कोए है वो सर्वव्यापक है, यानी कि सभी जगह पर रहते हैं, ऐसा उन्होंने समझ रखा था। पर आज उन्हें अचानक समझ में आया कि ये कभी कभी ये जो कोए है वो भी प्रवास के लिए निकल जाते हैं। एक दूसरी बार मैं सवेरे गुरुदेव के पास उपस्थित था। उस समय एक लंगड़ी मैना फुदक रही थी। गुरुदेव ने कहा, देखते हो यह युद्ध भ्रष्ट है। कि एक दिन क्या होता है कि सवेरे ही गुरुदेव के पास ये जो लेखक है वह बैठे हुए थे। तो वहाँ पर एक मैना फुदक रही थी। गुरुदेव ने उसे कहा कि देखते हो यह युद्ध भ्रष्ट है। युद्ध भ्रष्ट यानी क्या होता है कि समूह या झुंड से जो निकाल दिया जाता हो, या फिर अपने समूह से जो अलग हो गया हो, निकाला गया हो, ऐसा रोज फुदकती है। ठीक यही आकर मुझे उनकी चाल में एक करुण भाव दिखाई देता है। गुरुदेव ने अगर कह न दिया होता तो मुझे उनका करुण भाव एकदम नहीं दिखता। कि गुरुदेव ने मैना के बारे में बताया, अगर गुरुदेव ने उन्हें बताया नहीं होता तो इनका मैना का जो करुण भाव है वो लेखक को शायद कभी समझ में ही नहीं आता। मेरा अनुमान था कि मैना करुण भाव दिखाने वाला पक्षी है ही नहीं, और लेखक का अनुमान था कि ये जो मैना पक्षी होता है वह करुण भाव दिखाने वाला पक्षी नहीं है, वह दूसरों पर अनुकंपा ही दिखाया करती है। 3-4 वर्ष से मैं एक नए मकान में रहने लगा हूँ। मकान के निर्माताओं ने दीवारों में चारों ओर एक एक सुराख छोड़ रखी है। यह कोई आधुनिक वैज्ञानिक खतरे का समाधान होगा। एक मैना दंपति नियमित भाव से प्रतिवर्ष यहाँ गृहस्थी जमाया करते हैं। तिनके और चिसडों का अंबार लगा देते हैं। भले मानस गोबर के टुकड़े तक ले आना नहीं भूलते। हैरान होकर हम सुराखों में ईंटें भर देते थे, परंतु वे खाली बची जगह का भी उपयोग कर लेते थे। पति पत्नी जब कोई एक तिनका लेकर सुराख में रखते हैं तो उनके भाव देखने लायक होते हैं। पत्नी देवी का तो क्या कहना, एक तिनका ले आई तो फिर एक पैर पर खड़ी होकर जरा पंखों को फटकार दिया, चोंच को अपने ही पैरों से साफ कर लिया और नाना प्रकार की मधुर और विजयोद्घोषित वाणी में गान शुरू कर दिया। हम लोगों की तो उन्हें कोई परवाह ही नहीं रहती। अचानक इसी समय अगर पति देवता भी कोई कागज या गोबर का टुकड़ा लेकर उपस्थित हुए तब तो क्या कहना। दोनों के नाच गान और आनंद नृत्य से सारा मकान मुखरित हो उठता है। इसके बाद ही पत्नी देवी जरा हम लोगों की ओर मुखातिब होकर लापरवाही भरी अदा से कुछ बोल देती है। पति देवता भी मानो मुस्कुराकर हमारी ओर देखते हैं, कुछ रिमार्क करते हैं और मुंह फेर लेते हैं। पक्षियों की भाषा तो मैं नहीं जानता, पर मेरा निश्चित विश्वास है कि उनके कुछ इस तरह की बातें हो जाया करती है। तो यहाँ पर मैना के बारे में बताते हुए वो कहते हैं कि वो लोग जो जहाँ पर रहते थे वहाँ पर मकान में जो थोड़ी सी जगह छोड़ देते हैं तो उसमें वह रहते हैं, और वह उसमें अपना घोंसला भी बनाते हैं। वो तरह तरह के जो चिथड़े होते हैं, साथ साथ में वह तिनके या फिर गोबर भी उठा कर लाते हैं और बड़े मज़े से वह अपना घोंसला बना देते हैं। और अगर उस जगह को बंद किया
बंद कर दिया जाता था तो वह थोड़ी सी जगह बचती थी उसका भी उपयोग कर लिया करते थे। तो इस तरह से दोनों रहते थे, दोनों ही घोंसला बनाने के लिए सब चीज़ें उठाकर लाते थे। और जब वो लोग उन्हें देखते हैं तो उन्हें देखकर दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा देते हैं और कभी कभी मज़े में आकर वो कोई गीत भी गा दिया करते हैं और मज़े से फुदक भी लेते हैं। और लेखक जब देख रहे हैं तो वो दोनों जो आमने सामने देखते हैं तो शायद उन लोगों को देखने से ही उन लोगों की बातें हो जाया करती थी। तो मानो वो किस तरह से बातें करते थे ऐसा अंदाज यहाँ पर लगाया है कि पत्नी ये लोग यहाँ कैसे आ गए जी। ऐसे मैना जो दोनों जोड़ी है वो शायद एक दूसरे से ऐसी बातें करते होंगे, ऐसा यहाँ पर इन्होंने अंदाज लगाया है कि पत्नी ये लोग कहाँ कैसे आ गए जी। पति ओह बेचारे आ गए हैं तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे। कि पत्नी ऐसा पूछती है कि ये लोग यहाँ पर कैसे आ गए हैं तो पति उन्हें क्या जवाब देता है कि बेचारे आ गए हैं तो रह जाने दो, क्या कर लेंगे पत्नी। लेकिन फिर भी इनको इतना तो ख्याल होना चाहिए कि यह हमारा प्राइवेट घर है। पत्नी क्या कहती है कि इनको फिर भी अगर इतना तो ख्याल रखना चाहिए ना कि ये हमारा प्राइवेट घर है। पति आदमी जो है इतनी अक्ल कहाँ। पत्नी जाने भी तो पति क्या बोलता है और क्या। तो इस तरह से दोनों में शायद बातचीतें होती होंगी। सो इस प्रकार की मैना कभी करुण हो सकती है, यह मेरा विश्वास ही नहीं था। गुरुदेव की बात पर मैंने ध्यान से देखा तो मालूम हुआ कि सचमुच ही उसके मुख पर एक करुण भाव है। तो गुरुदेव ने इस तरह से बातें की तो लेखक को समझ में आया कि सचमुच ही उसके मुख पर एक करुण भाव है। शायद यह विदुरपति था जो पिछली स्वयंवर सभा के युद्ध में आहत और परास्त हो गया था। कि ये जो है वो विदुरपति है, यानी कि जिसकी पत्नी शायद मर गई हो ऐसा। तो पिछली स्वयंवर सभा के युद्ध में आहत और परास्त हो गया था, यह विधवा पत्नी है। कि ये या तो विदुरपति है या तो फिर विधवा पत्नी है, ऐसा अंदाज ये लगाते हैं। जो पिछले बिडाल के आक्रमण के समय पति को खोकर युद्ध में ईश्वर चोट खाकर एकांत विहार कर रही है। हाय क्यों इसकी ऐसी दशा है। शायद इसी मैना को लक्ष्य करके गुरुदेव ने बाद में एक कविता लिखी थी जिसके कुछ अंश का सार इस प्रकार है कि इसकी ऐसी हालत देखकर इसी के बारे में गुरुदेव ने यहाँ पर एक कविता भी लिखी है। उन्होंने कविता भी लिखी है तो जिसका सार कुछ इस प्रकार से है जो यहाँ पर लेखक ने लिखा है कि इस मैना को क्या हो गया है यही सोचता हूँ, क्यों वह दल से अलग होकर अकेली रहती है। पहले दिन देखा था सेमर के पेड़ के नीचे मेरे बगीचे में, जान पड़ा जैसे एक पैर से लंगड़ा रही हो। इसके बाद उसे रोज सवेरे देखता हूँ संगीहीन होकर कीड़ी का शिकार करती फिरती है, चढ़ जाती है बरामदे में, नाच कर चहल कदमी किया करती है, मुझसे जरा भी नहीं डरती। क्यों है ऐसी दशा इसकी। समाज के किस दंड पर उसे निर्वासन मिला है, दल के किस अविचार पर उसने मान किया है। कुछ ही दूरी पर और मैनाएं बक झक कर रही है, घास पर उछल कूद रही है, उड़ती फिरती है शीर्ष वृक्ष की शाखाओं पर। इस बिचारी के ऐसे कुछ भी शौक नहीं है। इसके जीवन में कहाँ गांठ पड़ी है यही सोच रहा हूँ। सवेरे की धूप में मानो सहज मन से आहार चुगती हुई झड़े हुए पत्तों पर फुदकती फिरती है सारा दिन। किसी के ऊपर इसका कुछ अभियोग है, यह बात बिल्कुल नहीं जान पड़ती। इसकी चाल में वैराग्य का गर्व भी तो नहीं है, दो आग से जलती आंखें भी तो नहीं दिखाई देती इत्यादि। तो यहाँ पर लेखक ने जो काव्य लिखा है मैना के बारे में, तो वहाँ पर उन्होंने लिखा है कि ये जो चिड़िया है वह अकेली रहती है, झुंड में नहीं रहती है और इधर उधर वृक्षों पर बैठती है। और उसके ऊपर से उनके मन के भाव से ऐसा भी नहीं हमें मालूम पड़ता कि वह खुश है या दुखी है। तो उसके जीवन में कहाँ पर गांठ पड़ी है यह लेखक सोचते रह जाते हैं। और वह सवेरे में धूप में मानो सहज मन से आहार चूकती हुई झड़े हुए पत्तों पर कूदती रहती है, फिरती रहती है सारा दिन। और उसके
इस भाव से हमें कोई भी अभियोग नहीं बनता। यह बात बिल्कुल ही नहीं जान पड़ती है कि उसकी चाल में क्या है, वैराग्य की चाल है या उसके अंदर गर्व है, ये भी हम नहीं जान पाते हैं। और उनकी जो आंखें हैं वो भी तो दिखाई नहीं देती है। इस तरह से इसके बारे में ये जो रविंद्रनाथ टैगोर जी है, उन्होंने इसके बारे में ऐसी कविता भी लिखी है जिसका ऐसा भावार्थ है। जब मैं इस कविता को पढ़ता हूँ तो इस मैना की करुण मूर्ति अत्यंत साफ होकर सामने आ जाती है। कि जब भी ये जो लेखक है वो इस कविता को पढ़ते हैं तो मैना की जो करुण मूर्ति है अत्यंत साफ उनके सामने आ जाती है। कैसे मैंने उसे देखकर भी नहीं देखा और किस प्रकार कवि की आंखें उस बेचारी मर्मस्थल तक पहुंच गई कि मैंने ये सब कैसे नहीं देखा, और कवि की आंखें किस तरह से उसके मर्मस्थल तक पहुंच गई है। सोचता हूँ तो हैरान रह जाता हूँ। एक दिन वह मैना उड़ गई। सायंकाल कवि ने उसे नहीं देखा। जब वह अकेले जाया करती है उस डाल के कोने में, जब झिंगुर अंधकार में झनकारता रहता है, जब हवा में बांस के पत्ते झरझराते रहते हैं, पेड़ों की फांक से पुकारा करता है, नींद तोड़ने वाला संध्या तारा कितना करुण है उसका गायब हो जाना। कि एक दिन अचानक से वह मैना वहाँ से गायब हो जाती है। और क्या होता है कि ये जो इसका ऐसे अचानक से चले जाना, तो एक दिन वह उड़ गई है और सायंकाल यानी कि शाम के समय कवि ने उन्हें नहीं देखा। और जब वह अकेले जाया करती है तो उस डाल के कोने में जहाँ पर वह रहती है, और वहाँ पर रात में अंधकार में झिंगुर जो है वह झनकारता रहता है, और जब हवा से बांस के पत्ते झरझराते रहते हैं, ऐसे पेड़ की फांक से पुकारा करते हैं, और नींद तोड़ने वाला जो संध्या तारा है। तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये सब जो बातें हैं वो कितनी करुण है। और इसी के साथ ये जो मैना है उसका गायब हो जाना अचानक से, और वो भी कितनी करुणता भरी बात है। इस तरह से लेखक ने यहाँ पर एक कुत्ता और एक मैना, इन दोनों पशु पक्षियों के प्रेम और उनके अंदर जो भरे हैं प्रेम के भाव और करुणा का जो भाव है वो यहाँ पर गुरुदेव जी ने हमें उनके जो भाव है वो लिखकर बताए हैं। तो इनकी जो ये सब भावनाएं थी वो लेखक ने हमें यहाँ पर इस निबंध में बताई है। तो इसके साथ ही ये आज का जो निबंध है वो